हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अर्बन सोशियोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये है प्री इंडस्ट्रियल सिटीज़ और इंडस्ट्रियल सिटीज़। ये दोनों जो सिटीज़ के टाइप है, इसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने पिछले क्लास में टेम्पोरल एनालिसिस ऑफ सिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था, यानी कि हमने सिटीज़ को उनके टाइम पीरियड के हिसाब से किस तरीके से उनका ओरिजिन हुआ है और टाइम टू टाइम हम क्रोनोलॉजिकली किस तरीके से हमारी सिटीज़ को सजा सकते हैं, इस तरीके से सिटीज़ को डिवाइड किया था। हम मेनली टेम्पोरल एनालिसिस के बेसिस पे 4 तरीके के सिटीज़ पाते हैं। पहला है एंशियंट सिटीज़, फिर मॉडर्न सिटीज़, फिर प्री इंडस्ट्रियल सिटीज़ और आखिर में आता है हमारा इंडस्ट्रियल सिटीज़। हमने पिछले क्लास में एंशियंट सिटीज़ और मॉडर्न सिटीज़ को डिटेल में डिस्कस किया था और आज के क्लास में हम देखेंगे प्री इंडस्ट्रियल सिटीज़ क्या है और इंडस्ट्रियल सिटीज़ क्या है। अगर आप लोग ये क्लासेस को ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। मेरे चैनल पे आप लोग जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन में बहुत सारे प्लेलिस्ट्स है, वहाँ पर से अर्बन सोशियोलॉजी को देखिए। वहाँ पर मैंने सीक्वेंशियली सारे चीज़ों को ऑर्डरली करके रखा है, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इस चैनल पे आपको बहुत सारे सोशियोलॉजिकल वीडियोस मिलेंगे जो सोशियोलॉजी इग्नो के एग्ज़ाम के साथ साथ आपको नेट, स्लेट, CUET सारे एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगी, क्योंकि यहाँ पर मेनली इग्नो के मटेरियल से ही नोट्स बनाए जाते हैं जो सबसे ऑथेंटिक मटेरियल्स होते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं प्री इंडस्ट्रियल सिटीज़ के बारे में। हम जब भी प्री इंडस्ट्रियल सिटीज़ को स्टडी करते हैं तो मेनली इंडस्ट्रियल सोसाइटी को काउंटर पॉइंट पे रखकर ही प्री इंडस्ट्रियल सिटीज़ को स्टडी करते हैं, क्योंकि जो भी प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, यानी कि हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले के ज़माने के जो सिटीज़ है उनको ही कहा जाता है प्री इंडस्ट्रियल सिटीज़। यहाँ पर मेनली जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो प्रोडक्शन के स्टिमुलस के बगैर ही ये सारे सिटीज़ तैयार हुए हैं। ये हम मेनली एशिया और अफ्रीका में देखते हैं और यहाँ पर यूरोपियन जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था उससे परे हटकर, यानी कि उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं था ये सारी सिटीज़ का क्रिएशन में। ये सारे प्री इंडस्ट्रियल सिटीज़ बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए होते हैं और यहाँ पर मेनली हमारा रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ही रूल्स करते हैं, यानी कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ही मेन रोल प्ले करते हैं ये सिटीज़ तैयार होने में। यहाँ पर क्लास स्ट्रक्चर भी बहुत रिजिड है, क्योंकि ये रिलीजन के साथ रिलेटेड है, इस वजह से उसका क्लास स्ट्रक्चर भी उसके हिसाब से ही होता है। हम प्री इंडस्ट्रियल स्टडी के 3 एस्पेक्ट्स देख सकते हैं। पहला है इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, यानी कि ये 3 जो पॉइंट है इनको हम समझने के हिसाब से ही हम प्री इंडस्ट्रियल सिटीज़ को समझ सकते हैं। याद रखिएगा, हम जब भी प्री इंडस्ट्रियल सिटी स्टडी करेंगे तो हर बार हमें इंडस्ट्रियल सिटी को ही काउंटर पॉइंट पे रखना है और इंडस्ट्रियल सिटीज़ के जो फीचर्स है उसके ऑपोजिट ही हम प्री इंडस्ट्रियल सिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो भी पॉइंट्स होंगे वो सारे आप लोग इंडस्ट्रियल सिटीज़ को भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि इंडस्ट्रियल सिटी के जो भी फीचर्स है वहाँ पर जब भी आप लोग आंसर करोगे तो ये सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखते हुए ही आंसर लिख सकते हो। तो पहले देखते हैं इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली होता क्या है? इकोलॉजिकल यानी कि वहाँ का जो सिस्टम है, जिस तरीके का लोगों का रहन सहन होता है, वहाँ का जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, उस जगह का मार्केट का स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये सारे चीज़ें मेनली हो जाते हैं इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इकोलॉजी यानी कि जो भी ह्यूमन है, ह्यूमन के साथ वहाँ का जो भी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, ये सारे चीज़ों का जो रिलेशन है यही हम मेनली इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में स्टडी करते हैं। प्री इंडस्ट्रियल सिटीज़ जो थी वो मेनली कौन सी चीज़ पर डिपेंडेंट थी? वो मेनली फूड और रॉ मटेरियल्स पर डिपेंडेंट थी। ये सारी चीज़ें वो लोग कहाँ से पाते थे? ये वो लोग आउटसाइड, यानी कि वो जो सिटी होता है उससे बाहर जो गांव, रूरल एरियाज़ है, वहाँ से वो लोग पाते हैं और वो सिर्फ मार्केट सेंटर के हिसाब से काम करता है। यानी कि
वो जो प्री इंडस्ट्रियल सिटीज़ है वो एक मार्केट सेंटर होते हैं। वहाँ पर लोग जाते हैं, मार्केट में चीज़ें बेचते हैं और फिर वापस चले आते हैं। यहाँ पर सिर्फ मेनली मार्केट सेंटर्स होते हैं। यहाँ पर जो भी हैंडीक्राफ्ट है वो लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर हम कोई भी प्री इंडस्ट्रियल सिटीज़ की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर हम बनारस और हरिद्वार को ले सकते हैं। बनारस हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्री इंडस्ट्रियल सिटी का। ये जो सिटी है ये कोई प्रोडक्शन सेंटर से तैयार नहीं हुआ है, यानी कि इसका जो मेन बेसिस है वो कोई प्रोडक्शन नहीं है। यहाँ पर सबसे मेन सेंटर है ये रिलीजियस सेंटर। इसका मेन बेस ही है रिलीजियस सेंटर। यहाँ पर लोग रिलीजियन के रिलेटेड ही आते हैं और रिलीजियन के लोग इकट्ठा एकजुट होकर ही ये सिटी वो लोगों ने तैयार की है। यहाँ पर हम मेनली बनारस में बनारसी साड़ीज देखते हैं जो मशीन से तैयार नहीं होती है, जो हैंडमेड है। इस वजह से ही बनारस फेमस है। इसी तरीके से जो भी प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी होता है वहाँ पर मेनली हम रिलीजियस सेंटर्स देखते हैं और वहाँ पर हम नॉर्मली कोई भी इंडस्ट्रियल चीज़ें नहीं देखते हैं। उसके बाद जब भी प्री इंडस्ट्रियल सिटी तैयार हुआ है उसके बाद धीरे धीरे ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर थोड़े बहुत इंडस्ट्री डेवलप हुआ है, लेकिन उसका मेन जो बेसिस रहेगा वो रिलीजियन रहेगा और वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। वहाँ पर सिर्फ मार्केट सेंटर होगा वो। यहाँ पर जब भी हम इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, यहाँ पर हम रोड्स और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की भी बात करते हैं। यहाँ पर जो प्री इंडस्ट्रियल सिटी है वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी उतना अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर रोड्स में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुआ है। इस वजह से जो भी सरकार होती है यहाँ पर फंड्स इतना ज़्यादा खर्च नहीं करती है। इस वजह से वहाँ पर लोग तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एक साथ एकजुट होकर सारे धार्मिक लोग एक जगह पर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सैनिटेशन प्रॉब्लम हो जाता है, वहाँ पर फूड का प्रॉब्लम हो जाता है और इस तरीके से वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का भी प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पर प्री इंडस्ट्रियल सिटीज़ जो मेनली बिजनेस सेंट्रिक नहीं है, वहाँ पर मेनली रिलीजियन ही डोमिनेट करता है और जो भी फोकल पॉइंट है यहाँ का लाइफस्टाइल का वो मेनली रिलीजियन ही होता है। अगर हम बनारस की ही बात करें तो वहाँ पर मेनली जो भी टेम्पल है या फिर श्रीन्स है उसके आसपास ही लोग जाना पसंद करते हैं। बाहर से दूर दूर से लोग इस जगह को विजिट करने आते हैं क्योंकि यहाँ पर जो गंगा रिवर है वहाँ पर एक डुबकी लगाने के लिए सभी लोग मानते हैं कि हम अगर गंगा में डुबकी लगाएंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। इसी वजह से ज़्यादातर लोग बनारस में आते हैं और ये मेनली एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। अब देखते हैं प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ की इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके के होती है, यानी कि वहाँ पर जो इकोनॉमी है, पैसा है, वो किस तरीके से फ्लो करता है। यहाँ पर मेनली हम पहले भी देख चुके हैं कि प्री इंडस्ट्रियल सिटीज़ में किसी भी तरीके का इंडस्ट्रियलिज्म नहीं होता है। यहाँ पर हमारा इंडस्ट्रियलिज्म का एब्सेंस देखते हैं, यानी कि कोई सी भी तरीके का इंडस्ट्री यहाँ पर डेवलप नहीं होता है। यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन है, जो भी लोग थोड़े बहुत प्रोडक्शन करेंगे वो लोग मेनली छोटे छोटे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर चीज़ें मशीन्स के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। यहाँ पर लोग हैंडमेड चीज़ें यूज़ करते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा मशीन्स के बदले में जो हमारा मैकेनिकल डिवाइस है, यानी कि हम अपने हाथ से अपने परिश्रम से जो सारे चीज़ें तैयार करेंगे वो ही ये प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में तैयार होते हैं, जैसे हैमर्स, पिलियो, व्हील्स, ये सारे चीज़ें यूज़ कर ही प्रोडक्शन चलाया जाता है। यहाँ पर स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क का बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पर हम मेनली स्पेशलाइज्ड वर्कर नहीं देखते। जब हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करते हैं तो वहाँ पर अलग अलग तरीके का स्पेशलाइज्ड लोग हम देखते हैं। जैसे अगर कोई गाड़ी बनाने में टायर बनाएगा तो कोई गाड़ी का छत बनाएगा, कोई उसका स्टीयरिंग बनाएगा। इस तरीके से हर कोई अपने अपने काम में स्पेशलाइज्ड है। लेकिन यहाँ पर जब प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात हम करेंगे तो यहाँ पर लोग इतना स्पेशलाइज्ड नहीं है। यहाँ पर सारे चीज़ें लोग एक साथ अकेला ही करना पसंद करते हैं। यहाँ पर जो मेन कॉमर्शियल एक्टिविटी है ये मेनली फॉर्मलाइज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नहीं चलती है, यानी कि यहाँ पर कोई फॉर्मलाइज ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके द्वारा हम कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ करेंगे।
इस वजह से जो भी गुड्स या फिर चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है वो लोग मार्केट में सेल करने के लिए भी खुद को ही जाना पड़ता है, या फिर जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो खुद ही करते हैं। यानी कि यहाँ पर कोई फिक्स्ड साइकिल नहीं होता है। जैसे हम इंडस्ट्रियल सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर मार्केटिंग के लिए अलग लोग होते हैं, कोई जो मैन्युफैक्चर करने के लिए अलग लोग होते हैं, कंपनी को संभालने के लिए अलग लोग होते हैं। लेकिन प्री इंडस्ट्रियल सिटीज़ में इस तरीके का डिवीज़न हम नहीं देखते हैं। इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हम देखते हैं चीज़ों को तैयार करने में लेके। यहाँ पर जो बिज़नेस है, लोग मेनली अपना जो अवसर वक्त है उस वक्त को बिताने के लिए बिजनेस करते हैं। यहाँ पर कोई भी नॉर्मली अर्निंग के लिए बिजनेस नहीं करता है। यहाँ पर मेन क्राइटेरिया बिजनेस नहीं है। यहाँ पर चीज़ें सिर्फ अपने अच्छाई के लिए या फिर लीजर टाइम को स्पेंड करने के लिए ही किया जाता है। यहाँ पर गुड्स को यानी कि जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होती है उसको साइज़, वेट और क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग नहीं किया जाता है, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में या फिर इंडस्ट्रियल सिटी में किया जाता है। अब देखते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो भी प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वहाँ पर किस तरीके का हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं। यहाँ पर जो क्लास स्ट्रक्चर, फैमिली, रिलीजन, एडुकेशन, गवर्नमेंटल सिस्टम, ये सारे चीज़ें क्लियरली डिमार्केटेड है। यानी कि ये सारे चीज़ें क्लियरली अलग अलग तरीके का है। यहाँ पर जब भी हम ये सारे चीज़ों की बात करते हैं, मेनली रिलीजियस सेंटर होने के हिसाब से यहाँ पर सारी चीज़ें मेनली रिलीजन ही डोमिनेट करता है। और अगर हम इंडिया की बात करें, यहाँ पर हिंदूज ज़्यादा है। इस वजह से क्लास सिस्टम जो है हिंदूज का, क्लास सिस्टम या फिर वर्ण सिस्टम, जिसको हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वो मेनली डोमिनेट करता है। इसी तरीके से जो प्री इंडस्ट्रियल सिटीज़ है वहाँ पर जो लिटरेट एलाइट्स है, यानी कि जो भी शिक्षित लोग हैं वो ही मेनली सारे लोगों को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर जो भी एक दो एलाइट पर्सन है वो सारे चीज़ों को होल्ड करते हैं। जो गवर्नमेंटल पोजीशन है वो भी उनके पास ही रहता है। रिलीजियस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी उनके अंडर ही काम करता है। यहाँ पर मेनली लोग हैंडीक्राफ्ट्स में, यानी कि हाथ से तैयार किया हुआ चीज़ों को ही यूज़ करते हैं और ख़ुद भी हाथ से तैयार किया हुआ चीज़ों को ही ज़्यादा बेचना पसंद करते हैं। यहाँ पर मेनली हम जब भी प्री इंडस्ट्रियल सिटीज़ की बात करते हैं, यहाँ पर सोशल मोबिलिटी बहुत ही कम होता है। यानी कि कोई भी अपना जो भी पोजीशन है, सोशल पोजीशन है, उससे ऊपर नहीं जा सकता। यानी कि अगर कोई गरीब है तो गरीब ही रहता है, अगर कोई अमीर है तो अमीर ही रहता है, क्योंकि वहाँ पर सोशल मोबिलिटी बहुत ही मिनिमल है। यहाँ पर हम मेनली मिडिल क्लास का एब्सेंस देखते हैं। जो हमारे इंडस्ट्रियल सिटीज़ में जो देखते हैं वहाँ पर वर्किंग क्लास होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, उसके बाद हायर क्लास होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्री इंडस्ट्रियल सिटीज़ में मेनली जो मिडिल क्लास है वो एब्सेंट होता है। जो होते हैं या तो वो बहुत ही अमीर होते हैं या फिर बहुत ही गरीब होते हैं। अब हम आते हैं इंडस्ट्रियल सिटीज़ के बारे में। प्री इंडस्ट्रियल सिटीज़ में हमने बहुत सारे पॉइंट देखी और अब देखते हैं हम इंडस्ट्रियल सिटीज़ के बारे में। इंडस्ट्रियल सिटीज़ मेनली होता क्या है? इंडस्ट्रियल सिटीज़ वो सारे सेंटर्स हैं जहाँ पर चीज़ें मेनली इंडस्ट्री से ही स्टार्ट हुआ है। यानी कि जो भी प्रोडक्शन सिस्टम है, प्रोडक्शन सिस्टम के हिसाब से ही वो सिटीज़ ग्रो कर रही है। यहाँ पर मेनली मैन्युफैक्चर ही है उसका मेन काम। इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से ही ये सारे सिटीज़ ग्रो हुई है। यहाँ पर सिटीज़ का कॉन्सेप्ट भी हमें थोड़ा जानना ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सिटीज़ और नॉर्मल सिटीज़ में हम बहुत ही कम अंतर कर पाते हैं। इसलिए सिटीज़ का जो फीचर है नॉर्मली इंडस्ट्रियल सिटीज़ में होती ही है। आजकल के ज़माने में जो भी सिटी होता है वो सिर्फ एक सिटी इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डाइवर्स सिचुएशन के पॉपुलेशन यहाँ पर बसते हैं, यानी कि डाइवर्स लोग यहाँ पर बसते हैं। इस वजह से ये सिटी नहीं होता है। ये सिटी तभी होता है जहाँ पर बहुत सारे तरीके का काम, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स एंड परफॉर्मेंसेस किया जाएगा उस जगह पर। इस जगह पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होता है और स्ट्रक्चरल सोशल स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग होता है। यहाँ पर हम जब इंडस्ट्रियल सिटीज़ की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल सिटीज़ का कुछ मेन फीचर्स हम देख लेते हैं। पहला है स्पेशल मार्केट्स,
यानी कि जो भी इंडस्ट्रियल सिटीज़ होते हैं वहाँ पर हर चीज़ के लिए स्पेशल मार्केट होता है। हर चीज़, हर गुड्स और हर सर्विसेज के लिए अलग अलग मार्केट्स होते हैं जहाँ पर लोग चीज़ें बेचते हैं और जो कंज्यूमर होते हैं वो उस मार्केट से वो सारे चीज़ें खरीदते हैं। जैसे हम अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले, हमारा इंडस्ट्रियल सिटीज़ में हम देखते हैं, आजकल ज़्यादातर देखते हैं जो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये सारे सर्विस सेक्टर की चीज़ें हैं। वो लोग सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हमें एक तरीके का चीज़ मिलेगा। कोई अगर आप दुकान पे जाओगे तो अलग अलग तरीके का दुकान मिलता है। किसी पे आप लोगों को कपड़ा मिलेगा, किसी पे आपको खाने का सामान मिलेगा, किसी में फल, किसी में सब्जियां। यानी कि हर किसी के लिए अलग अलग मार्केट होता है। हर किसी के लिए स्पेशल मार्केट्स अरेंज किए जाते हैं। ये सारे फीचर्स हम मेनली इंडस्ट्रियल सिटीज़ में देखते हैं। फिर देखते हैं इंडिपेंडेंस एंड कंपटीशन। जो भी यहाँ पर इंडस्ट्री है, हर कोई अपने अपने में इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट यानी कि इंटरडिपेंडेंट है। जो भी लोग हैं, एक सेक्टर दूसरे सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। कोई अकेला इंसान नहीं जी सकता, क्योंकि हर किसी को एक एक स्पेशलाइजेशन है और बाकी सारे चीज़ों के लिए वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे अगर कोई टीचर हो, वो सिर्फ पढ़ा सकता है, लेकिन वो जो खाना बनाना है या फिर जो खाना उगाना है, फसल तैयार करना है, फैंस तैयार करना है, इलेक्ट्रिसिटी तैयार करना है, ये सारे चीज़ों के लिए वो दूसरों पर डिपेंडेंट होगा। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल सिटीज़ में कोई भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। वो हर कोई अपने आप में इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। और यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा कंपटीशन देख सकते हैं, क्योंकि हर कोई स्पेशलाइज्ड है अपने अपने स्किल्स में। इस वजह से कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है इंडस्ट्रियल सिटीज़ में। अब यहाँ पर हम स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क देखते हैं। यानी कि इंडस्ट्रियल सिटीज़ में हर कोई अपने अपने स्पेशलाइज्ड है। अगर कोई आईटी सेक्टर में स्पेशलाइज्ड है तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हो, कोई कंप्यूटर में अच्छा है, कोई मशीनरीज में अच्छा है। हम अलग अलग तरीके का प्रोफेशन भी देख सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ये सारे अलग अलग तरीके का प्रोफेशन भी हम देख सकते हैं, जो लोग अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड होते हैं। इस वजह से लोगों के बीच में जो इंटरडिपेंडेंस है ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ये सारे लोग निर्भरशील होते हैं। नॉर्मली अगर हम गांव की बात करें तो वहाँ पर एक ही इंसान अपना खेत उगाता है, उसके बाद मच्छी भी अपना तालाब में कर लेता है। इसी तरीके से वो खुद के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट है कि नहीं, मैं खुद ही अपना जीने का सारे चीज़ें तैयार करूँगा। लेकिन जब हम शहर की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल सिटीज़ की बात करते हैं, यहाँ पर हर कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पर हम जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ है, यहाँ पर हम रेगुलेटिंग अथॉरिटी देखते हैं, क्योंकि जो भी लोग हैं यहाँ पर, जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, इसको बाई करने के लिए और जो भी सेलर है, इसके बीच में कोई ना कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी होता है। नहीं तो ये सारे चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इस वजह से हर इंडस्ट्रियल सिटी में रेगुलेटिंग अथॉरिटी ज़रूर होता है। ये गवर्नमेंट हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर के कुछ लोग हो सकते हैं, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। यहाँ पर जो भी रेगुलेटिंग अथॉरिटी होगा, बायर और सेलर्स के बीच में रहेगा और मार्केट को कंट्रोल करेगा। और इनका मेन काम होता है जो भी मेजर्स है इसको ठीक करना, जो भी प्रोडक्ट का मानी वैल्यू है ये क्या सही है या फिर गलत दिया हुआ है, ये भी देखना। और जो भी प्रॉब्लम्स है बायर्स और सेलर्स के बीच में, इसको रिजॉल्व करना। ये अथॉरिटी मेनली मार्केट का सुपरवाइज़र होते हैं, जो ऊपर से सैटेलाइट की तरह सारी चीज़ें नज़र रखते हैं। अब देखते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी के और एक इम्पॉर्टेंट फीचर, जो है प्लानिंग ऑफ इंडस्ट्रियल सिटीज़। जो भी इंडस्ट्रियल सिटीज़ होती है वो मेनली प्लान्ड होती है, यानी कि प्री प्लान, पहले से ही एक प्लान किया जाता है कि कौन सी जगह पर इंडस्ट्रीज़ बनेंगी, कौन सी जगह पर मार्केट बनेगी और कौन सी जगह पर हम रोड्स बनाएंगे, एजुकेशनल सेक्टर्स बनाएंगे। ये सारी चीज़ें पहले से ही प्लान किया जाता है। यहाँ पर स्ट्रीट, पार्क्स, हाउस एरियाज़, ये सारी चीज़ें भी प्लान किया जाता है, क्योंकि प्लानिंग के द्वारा ही कोई भी सिटी, इंडस्ट्रियल जो भी सिटी है वो बहुत ग्रो कर सकता है। अगर प्लानिंग नहीं होगी, जहाँ तहाँ
ऐसे वैसे जगह पर ही इंडस्ट्री अगर सेटअप कर दे तो बाकी सारे लोगों को दिक्कत हो सकती है। इस वजह से इंडस्ट्रियल सिटीज़ को पहले से प्लान किया जाता है ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से फंक्शनिंग हो। यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ है वहाँ पर हाउसिंग प्रोग्राम्स चलाया जाता है और जो भी स्लम एरियाज है वहाँ के लोगों के लिए रिहेबिटेशन भी तैयार किया जाता है, यानी कि उन लोगों को भी कोई अच्छी जगह प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो लोग रह सके। आशा करता हूँ आज का ये जो क्लास है ये अच्छा लगा है। अगर क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।